आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सोबिया है और मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। जमात सोम, बाब अव्वल अल कुरान अल करीम, अरबी हरूफ व हरकत की पहचान। आज हम इसकी जो है वो मुताला करेंगे, मतलब हम दोहराई करेंगे। आपका इस्लामियात का जो है वो सारा कोर्स जो है वो सिलेबस जो है वो आपका ख़त्म हो गया। अब हम जो है इसकी रिवीजन करें, मतलब दोहराई कर रहे हैं। हरकत की पहचान। हरकत की पहचान, हरकत किसे कहते हैं? ज़ेर, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत और सब को जो है वो हरकत कहते हैं। अरबी में ज़बर को जो है वो फ़तह, ज़ेर को कसरा और पेश को जो वो ज़मा कहते हैं। इन हरकत की ना, ये हरकत मतलब एक है, ज़बर है, लेकिन फिर ज़ेर भी है, फिर पेश भी है, तो ये जमा है, तो इनको हरकत कहते हैं। और इन हरकत की जो है ना मुख्तलिफ़ आवाज़ें होती हैं, मतलब आप ज़बर के साथ पढ़ेंगे, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे या पेश के साथ पढ़ेंगे तो जो आवाज़ें हैं वो क्या होंगी? मुख्तलिफ होंगी। इन हरकत की मदद से जो है ना कुरान मजीद का जो पढ़ना है ना वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम जो है ना हरकत की मुफ़रद और मुरक्कब आवाज़ों वाले हरूफ और अल्फाज के साथ जो मिसालें जो दी गई हैं ना यहाँ पर, अब हम पढ़ेंगे। मुफ़रद कहते हैं जो एक वर्ड को कहते हैं, और मुरक्कब कहते हैं कि जो अल्फाज जो हरूफ के साथ मिलकर जो है ना वो हर्फ की जो जमा है उनको उसको कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ज़बर या फ़तह जो है ना हम इस पढ़ेंगे। अब ज़बर या फ़तह, कि ज़बर जो है, ज़बर या फ़तह मतलब ज़बर या इसको फ़तह कहा जाता है, और ये ज़बर जो है ये हर्फ के क्या होती है? ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, ज़बर हर्फ के ऊपर होती है। अब जैसे हम ये मुफ़रद आवाज़ है तो बा को बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। अब मुरक्कब आवाज़, मुरक्कब मतलब हर्फ की जमा होगी, मतलब हरूफ की मतलब हर्फ की जमा। अब हम मिलकर मतलब एक ऐसे इकट्ठे जो हर्फ आ जाएगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे? तो नून ज़बर ना, स्वा ज़बर सौ, रा ज़बर रा, नौसारा, फातहा, ज़ौराबा। ये आवाज़ जो है ये इसकी ज़बर की ऐसे होगी, ये ऐसे पढ़े जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे ज़ेर या कसरा। ज़ेर या कसरा। अब ज़ेर जैसे हमने पढ़ा कि ज़बर जो है वो क्या होता है? वो हर्फ के ऊपर लिखी जाती है। तो हम ज़ेर के बारे में पढ़ें तो ज़ेर जो है ये हर्फ के नीचे लिखी जाती है। अब हम इसकी मुफ़रद आवाज़ मतलब जी, ही, खी, और मुरक्कब आवाज़ की होगी राहिमा, फ़ाइला, क़ादिरा। अब पेश या ज़मा। तो पेश हर्फ के जो है वो ये ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, जैसे ज़बर के बारे में हमने पढ़ा था, ज़ेर जो नीचे लिखी जाती है, तो पेश जो है वो हर्फ के ऊपर लिखी जाती है। इस पर भी मुफ़रद आवाज़ है ज़ू, रू, ज़ू। अब मुरक्कब अल्फाज आवाज़ इसकी जाएगी हुमाज़ा, लुबादा, फुलेमा। अब हम पढ़ेंगे सुकून या जज़म। सुकून या जज़म मतलब ये जो साइन जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो निशान है ये सुकून या जज़म का है। ठीक है, इस निशान को सुकून या जज़म कहते हैं। और इस निशान वाला जो हर्फ होता है ना, जिस हर्फ के ऊपर ये होगा तो वो हर्फ जो है वो साकिन कहलाता है। और साकिन हर्फ जो है ना वो हरकत वाले हर्फ से मिलकर जो है ना आवाज़ देता है। मतलब ये जहाँ बा के ऊपर देखें कि जो निशान है ये सुकून या जज़म का, अब ये क्या करेगा? अपने पिछले वाले जो हर्फ से जो उसके ऊपर ज़बर है उसके साथ मिलकर जो है ये आवाज़ों को साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। मतलब तब, हज, कुन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे तनवीन। तनवीन कहते हैं दो ज़बर को, दो ज़ेर को और दो पेश को। तो किसी हर्फ पर जो है ना दो ज़ेर आ जाए, दो ज़बर आ जाए, दो ज़ेर आ जाए, दो पेश आ जाए तो तनवीन कहलाते हैं। मसलन आबादन, करीमन, बाज़न, शानिन, फ़ानिन, हमदिन, आमिलुन, जाइलुन, शमसुन। अब जो है ये हरूफ़े मदा। हरूफ़े मदा की जो तादाद है ना वो क्या है? 3 है। और ये क्या है? अलिफ है, वाव है और ये या है। अब हम पढ़ेंगे कि ये अलिफ मदा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलिफ मदा, इसको वाव मदा, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे या मदा। तो अलिफ मदा जो है वो एराब से खाली अलिफ और इससे पहले हर्फ पर जो है ज़बर हो तो अलिफ मदा कहलाता है। क्या कहते हैं कि अलिफ खाली को जिससे पहले, मतलब अलिफ यहाँ पे खाली है, इससे पहले जो है वो ज़बर हो। जैसे जीम को देखें कि अलिफ खाली है और उससे पहले जो है वो उस जो हर्फ है उसके ऊपर क्या है? ज़बर है। तो जा, आबादा, कौला,
ये अलिफ मदा है। अब हम पढ़ेंगे वाव मदा। वाव मदा जो है जब वाव साकिन हो, ठीक है, और उससे पहले जो हर्फ है उस पर पेश हो तो उसको वाव मदा कहते हैं, ठीक है। मसलन आमिलू, कूलू, कूनू। अब वाव देखें यहाँ पर ये क्या है, वाव पर क्या है, ये मद, वाव पर जो ये क्या है साकिन है, तो ये क्या है वाव मदा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वाव मतलब कि जज़म वाली वाव को जिससे पहले जो है, जिससे पहले जो है वो क्या हो जाएगी, पेश हो, ठीक है, उससे ये वाव मदा कहते हैं। अब या मदा, जब या जो है वो साकिन हो और उससे पहले जो हर्फ है वो उस पर ज़ेर हो तो ऐसी जो है ना वो या मदा कहलाती है। मसलन जी, नी, अखी। अब मतलब जज़म वाली या को जिससे पहले जो ज़ेर हो, जैसे आप देखो या है उससे पहले क्या है, ये जो है वो ज़ेर है, इसको जो है वो या मदा कहा जाता है। और ये जो अलिफ मदा जो है इसको जो क्या कहा जाता है कि इनको आपने क्या करना है, हरूफ जो मदा हैं इनको एक हर्फ के बराबर या एक उंगली के बराबर आपने इनको क्या करना है, लंबा करना है। एक अब जीम ज़बर मतलब जीम ज़बर अलिफ जा, ठीक है, जीम ज़ेर जी, इस तरीके से आपने इसको एक उंगली के बराबर एक हर्फ के बराबर इनको जो है वो लंबा करके आपने इनको पढ़ना है। अब इसके बाद जो है ये अब आपके पास खड़ा ज़बर है, तो खड़ा ज़बर जो है ना ये किसको कहा जाता है, जिस अब खड़ा ज़बर जिस हर्फ पर हो ना, इस हर्फ की आवाज़ को दुगना मतलब डबल लंबा करके जो है वो पढ़ते हैं। मसलन अब यहाँ पे देखिए आनिन, यासीन, सलामुन, ठीक है, आपने इसको जो है ये ऐसे करके जो है ये दो मतलब दुगना करके जो आपने इसको क्या करना है, पढ़ना, ठीक है। आपने जो खड़ा ज़बर है इसको आपने दुगना लंबा करके जो पढ़ना है, जैसे जो है ये अलिफ मदा आनिन, ऐसे करके आपने इसको जो है ये पढ़ना है खड़ा। अब खड़ा ज़ेर, कुरान मजीद में हा के जो नीचे है वो खड़ा ज़ेर जो है वो लिखा जाता है। खड़ा ज़ेर जो है वो जिस हर्फ के नीचे आए उस हर्फ की आवाज़ को दुगना लंबा करके पढ़ा जाता है। मसलन हा के नीचे खड़ा ज़ेर है तो इसकी आवाज़ ही होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दुगना लंबा करके, तो मतलब बिही, बिशिमालिही, हाज़िही, इसको ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर अब उल्टा पेश, तो उल्टा पेश जो है जिस हर्फ पर हो वो हर्फ जो है वो वाव की आवाज़ देता है। मसलन हु मतलब लहू, इंदहू, रसूलुहु। अब हम पढ़ेंगे मद जो है, मद मुनफसिल और मद मुत्तसिल। मद के मायने है खींचना, जिस हर्फ पर मद आए उस हर्फ की आवाज़ को जो है वो क्या करते हैं, खींच कर पढ़ते हैं। अब मद मुनफसिल और मद मुत्तसिल। अब मद मुत्तसिल मतलब इसको कह सकते हैं छोटी मद भी कहते हैं और बड़ी मद भी जो है ना वो इसको कहते हैं। तो अब हम मद मुनफसिल जो है वो छोटी मद है, जिस हर्फ पर आए उसकी आवाज़ को जो दुगना लंबा करके पढ़ा जाता है। अब देखें मा, फला, या उला, उली। अब ये वाला वर्ड इसको दोबारा देखते हैं, मतलब या उली, फिर मद मुत्तसिल है, जिस हर्फ पर आए इसकी आवाज़ को 4 गुना लंबा करके जो है वो पढ़ा जाता है। तो इसको आप और लंबा मतलब 4 हर्फ के बराबर या 4 उंगलियों के बराबर जो आप इसको लंबा करके पढ़ सकते हैं, इसको बड़ी मद कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे जिस हर्फ पर जैसे ही है अल बासाई वज़र्राई अदाई। अब हम जो है ये शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द जो है ये जिस हर्फ पर आए इससे 2 बार जो है वो पढ़ा जाता है। मसलन ये 3 शोशे वाली जो जिसको जो है ये इसको शद कहते हैं, और शद वाला हर्फ जो है वो 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक दफ़ा जो है वो अपने पहले हर्फ से मिलकर दूसरी मरतबा अपनी हरकत के साथ, लेकिन दरमियान में आवाज़ नहीं तोड़ते, इसे सख्ती के साथ ज़रा जो है वो रुक कर पढ़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम ये पहला पढ़ेंगे लिन्नासी असर्रू इल्ला, इस तरह आपने पढ़ा। इदगाम,
इदगाम का मतलब है कि दो हरफों को आपस में एक कर देना, ठीक है। दो हर्फ हैं, उनको आपस में एक कर देना। इदगाम में पहला हर्फ जो है वो साकिन, जबकि दूसरा हर्फ जो है वो हरकत वाला शद की अलामत के साथ होता है। साकिन हर्फ की आवाज़ जो अदा नहीं की जाती। मसलन अब नून के ऊपर देखें, यहाँ जो मन है नून के ऊपर साकिन है, तो अब हम इसको जैसे हर्फ को बराबर करके पढ़ लेंगे, मिला कर पढ़ लेंगे, तो ये पढ़ा जाएगा मल मल्ला। अब अगला है कुर्रब्बी अबत्ता, ठीक है, अबत्ता। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नून को मीम से बदलना, कि जब साकिन जो नून है वो साकिन, उसके बाद जज़म होगी, साकिन होगा, इसके बाद जो हरकत वाली बे आएगी ना, जिसके बाद ज़बर होगी या ज़ेर पे, तो वो नून की आवाज़ जो है वो मीम में तब्दील हो जाती है। जैसे छोटा सा मीम भी जो नून के ऊपर आ जाता है। यहाँ मिसाल में आप देखें कि यह नून के ऊपर जो है जज़म है और फिर हम इसके ऊपर मीम लिखा हो, तो मिम बैनी, मिम बादी, नून कतनी। अब कुरान मजीद में चंद जगहों पर आखिरी हर्फ की तनवीन के बाद साकिन हर्फ आता है, और इस हर्फ को दूसरे से मिलाने के लिए तनवीन की ना एक हरकत को ज़ेर वाले नून से जो है बदल देते हैं, और ये नून जो है वो तनवीन वाले हर्फ और साकिन हर्फ के दरमियान जो है लिखते हैं। ये नून जो है ना कतनी कहलाता है। मसलन ये देखें यहाँ पर जे हुमाज़ा तिल लुमाज़ा, अब लुमाज़ा, अब यहाँ देखिए लुमाज़ा के मतलब ये यहाँ पर नून के नीचे क्या है, मतलब ज़ेर है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि नून तनवी, इसको हम हुमाज़ातिल लुमाज़ातिनिल लज़ी जमा, इसको हम ऐसे जो है ये पढ़ेंगे इसको। अब हम इस सबक की जो है वो मश्क करते हैं। ये मश्क आपने दोबारा जो है ये कॉपी पे नहीं करनी, क्योंकि ये आपका जो है ये जो पहला सबक अल कुरान हकीम इसकी ये दोहराई है, तो ये आपने याद करनी है। याद करनी की मश्क, तो मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाब दें। तो और हम जैसा पढ़ चुके थे कि हरकत की कितनी इकसाम है, तो आप लिखेंगे हरकत की 3 इकसाम है। ज़बर है, ज़ेर है, पेश है। ज़बर की अलामत कहाँ लिखी जाती है? ज़बर की अलामत जो है वो हर्फ के ऊपर लिखी जाती है। जिस हर्फ पर शद है वो कितनी बार पढ़ा जाता है? जिस हर्फ पर शद है इससे 2 बार पढ़ा जाता है। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। हरफ मदा की तादाद कितनी है? तो हरफ मदा की तादाद जो है 3 है। अब दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। दुगना 2 बार, वाव 4, खड़ा ज़बर जिस हर्फ पर हो इसकी आवाज़ को दुगना करके पढ़ा जाता है। उल्टा पेश जो है वो वाव की जो है वो आवाज़ देता है। और शद जिस हर्फ पर हो इससे 2 बार पढ़ा जाता है। और मद मुतसिल की आवाज़ को 4 गुना लंबा करके पढ़ा जाता है। हर फ़िक्रे के सामने दिए गए डब्बे में दर्स के लिए टिक और निशान का निशान और गल के लिए क्रॉस लगाएं। खड़ा ज़ेर हर्फ की जो है, खड़ा जो ज़ेर है वो हर्फ के ऊपर लिखा जाता है, ये गलत है। पेश हर्फ के ऊपर लिखी जाती है, ये जो है ये दुरुस्त है। एक ज़ेर को तनवीन कहते हैं, ये गलत है। मद मुतसिल की आवाज़ मद मुनफसिल से ज़्यादा लंबी पड़ी जाती है, ये दुरुस्त है। हरफ मदा की जो तादाद है 5 है। बाकी ये आप उन पर ज़बर लिखें और सुर्ख हिस्से के नीचे ज़ेर लगाएं और पढ़ें, और मज़ अल्फाज के सुर्ख हिस्से से जो है ये पेश ये लिखें। अब हम जो है ये सबक जो है ये सूरह फातिहा, आज हम इसका भी जो है ये मुताला करेंगे, ठीक है। दोहराई में हम इसको भी शामिल करेंगे कि सूरह फातिहा जो है ये कुरान मजीद की जो है ये पहली सूरत है, और इसकी कुल जो है वो 7 आयात हैं। और ये जो सूरत है सूरह फातिहा नमाज की हर रकत में क्या पढ़ी जाती है। और सूरह फातिहा जो है वो सिखाती है कि हमें जो है ना किस तरह अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, हमें किस तरह अपने रब से जो है दुआ मांगनी चाहिए। सूरह फातिहा को जो है वो पढ़ कर अल्लाह कर दुआ मांगने वाले की दुआ को अल्लाह ताला जो है वो कबूल करते हैं। और ये ऐसी जो है ये बाबरकत और फ़जीलत वाली सूरत है कि इसके नाजिल होने के वक्त ना हज़रत जिब्राइल इस्लाम जो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं, जो अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो नबी तक लेकर आते थे, पैगाम पहुँचाते थे। तो हज़रत जिब्राइल इस्लाम जो है वो 70,000 फ़रिश्तों के साथ जो है ये तशरीफ़ लाए थे। अब हम सूरह फातिहा की जो है वो तिलावत करते हैं। मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये सूरत में आपको वर्ड टू वर्ड मतलब लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ कराऊंगी, ताकि आपको वर्ड टू वर्ड जो है ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है ये आपको याद हो जाए। अच्छा ये है, अब हम इसको लफ्ज़ी तर्जुमे से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह मतलब शुरू नाम से, अल्लाह अल्लाह के नाम से, और रहमान नहायत मेहरबान, रहीम रहमत वाला, मतलब अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान जो बड़ा मेहरबान नहायत जो है रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द का मतलब होता है कि तमाम तारीफ़ें, लिल्लाह अल्लाह के लिए, रब
पालने वाला, आलमीन सारे जहां वालों का। तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि सब तारीफ़ें जो है ना वो अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का जो है वो पालने वाला है। और रहमानिर रहीम, बहुत, रहमान का मतलब है कि बहुत मेहरबान, और रहीम का मतलब है रहमत वाला, कि इसका मतलब है कि बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, मालिकी का मतलब होता है मालिक, यौम का मतलब है दिन या रोज़, अद्दीन मतलब जज़ा या बदला। तो इसका मतलब है कि मालिकी यौमिद्दीन जज़ा के दिन का मालिक या इंसाफ के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नाबुदु कि हम इबादत करते हैं, वा और इय्याका तुझसे, नस्तईन मदद चाहते हैं, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। क्या कहा जाए कि ऐ परवरदिगार कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमें दिखा चला, अस्सिरात रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, कि हमको या हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अब यहाँ पे सिरात, सिरात का मतलब होता है रास्ता, अल्लज़ीना इन लोगों का, अनअमता तूने इनाम एहसान किया, कि इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने जो है जिन पर तूने इनाम किया। ठीक है, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना क्या किया, फ़ज़ल व करम जो है वो किया। अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, अलैहिम का मतलब होता है इन पर, गैर ना, अलमग़ज़ूब इनका के गज़ब किया गया, अलैहिम इन पर, वा और, ला का मतलब ना, अज़्ज़ालिन के भटके हुए या गुमराहों वाले, कि ना इनके रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हो और ना गुमराहों के रास्ते पर। अब हम इस सबक की जो है वो मश्क करते हैं। दोस्तों आप पर टिक का निशान लगाएं। तो सूरह फातिहा में कितनी आयत हैं? 7 आयत हैं। कुरान मजीद की पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। अर्रहमानिर रहीम का तर्जुमा कौन सा है? बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा कौन सा है? हमको सीधे रास्ते पर चला। आयत को जो तर्जुमे से मिलाएं तो ये अर्रहमानिर रहीम बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन इंसाफ के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि ए परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सबक आपको समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। और ये सबक आपने अपनी नोटबुक पर जो है वो नहीं करना, बल्कि आपकी दोहराई थी। आपने ये चैप्टर जो है ये पूरा फुल सूरह फातिहा और अरबी की जो हरकत जो हैं वो आपने ये हरूफ की हरकत जो है अरबी हरूफ हरकत की पहचान जो है वो आपने ये याद करके आना। ये आपकी रिवीजन दोहराई स्टार्ट है। ठीक है, आपने काम अपनी नोटबुक पे नहीं करना, बस याद करके आना। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।